सन 1500 के आसपास जब मुगल भारत आए तो वर्ल्ड की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 25% था और 1820 के आसपास अंग्रेजों के समय ये कंट्रीब्यूशन लगभग 16% था। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो ये कंट्रीब्यूशन महज 4% बचा। आज के वीडियो में हम भारत के ऊपर की गई इसी लूट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में लूट की शुरुआत मुगलों के आने से पहले ही शुरू हो गई थी, जब फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर महमूद गजनी ने 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में एंट्री की। महमूद गजनी ने प्राचीन भारतीय मंदिरों को लूटा, राजकोषों को लूटा, सिर्फ लूटा ही नहीं, कई मंदिरों को क्षति भी पहुंचाई। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी इन्हीं में से एक था। महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी का शासन 1173 से 1206 के बीच में चला। इस दौरान महमूद गजनी के नक्शे कदम पर चलते हुए इसने कई भारतीय राजकोषों और मंदिरों को लूटने के साथ साथ उनको क्षति भी पहुंचाई। इसका एक एग्जाम्पल दिल्ली में बनी कुतुब मीनार है, जो मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्राचीन भारतीय मंदिरों को तोड़कर जो मटेरियल मिला है उसका यूज करके बनवाया है। सन 1206 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। इस दौरान भी लोकल फार्मर्स और ट्रेडर्स पर भारी टैक्स लगाए गए। जमींदारी सिस्टम के माध्यम से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उससे भी लोगों का काफी आर्थिक शोषण हुआ। यहाँ भी मंदिर तोड़े गए। अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक लाइब्रेरीज को बर्बाद और मंदिरों को तोड़ने के लिए काफी कुख्यात रहे। इतना ही नहीं, कई मंदिरों को मस्जिद में भी बदल दिया गया। दिल्ली सल्तनत के अंत के साथ ही 1526 में बाबर की भारत में एंट्री हुई। बाबर ने ही मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। बाबर के शासनकाल के दौरान किसानों पर भारी टैक्सेस लगाए गए और बैटल की वजह से भी काफी ज्यादा पैसे की बर्बादी हुई। भारत में राजकोषों से जो पैसा लूटा जाता था उसका बड़ा हिस्सा भारत के बाहर सेंट्रल एशिया में बाबर के रिलेटिव्स को भेजा जाता था। इसी शासनकाल में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में लूट से रिलेटेड फैक्ट उतनी स्पष्टता से नहीं मिलते हैं। ये शासक अपने पूर्वजों की तुलना में काफी उदार थे, लेकिन इनके समय पर भी लोगों पर टैक्सेस का बोझ कम नहीं था। शाहजहां के बाद 1658 से 1707 के बीच औरंगजेब ने इंडिया को रूल किया। इसके शासनकाल पर बहुत बड़े पैमाने पर राजकोषों को लूटा गया, नॉन मुस्लिम्स पर जजिया कर लगाया गया और मंदिरों को तोड़ा गया। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव मंदिर इन्हीं मंदिर का एग्जाम्पल है, और जो मंदिर तोड़े नहीं गए उनके रिनोवेशन पर रोक लगा दी गई। और इस तरह औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक बनकर सामने आया। 18वीं शताब्दी के शुरू होते होते भारत में मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा था और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो चुकी थी। स्टार्टिंग में इस कंपनी का पर्पज सिर्फ मसालों का ट्रेड करना था, जिसके लिए इसने कोस्टल एरियाज के पास ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। इनमें से पहली ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में 1608 में बनाई गई थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर पूरे बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। इंडिया के बाकी हिस्सों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री विक्ट्रीज, अलायंस और एनेक्सेशन के माध्यम से अपनी रीच बढ़ाई। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहती है कि जिन स्टेट्स में राजाओं के मेल उत्तराधिकारी नहीं होंगे वहां राजा की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाएगा। इस पॉलिसी का यूज सतारा, नागपुर और झांसी जैसे स्टेट्स पर कब्जा करने के लिए किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्हीं विस्तारवादी मंसूबों की वजह से 1857 में भारत की ओर से रिवेलियन देखने को मिला। इस रिवेलियन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इस क्रूरता को देखकर इंडियंस का कंपनी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखकर ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया और भारत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। और इस तरह इंडिया में ब्रिटिश राज का फाउंडेशन रखा गया। ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किए गए वॉइसरॉय इंडिया में ब्रिटिश राज के हेड होते थे। कंपनी और ब्रिटिश राज के दौरान इस तरह की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाई गई, जिनमें काफी बड़ी मात्रा में एक फिक्स टैक्स कंपनी को देना पड़ता था। किसानों की फसल चाहे खराब रहे या अच्छी रहे, जो जमींदार बनाए गए थे उनमें से कई एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे, यानी कि वो ब्रिटेन में रहते थे लेकिन इंडिया में जमीन के मालिक थे, और फार्मिंग से जो इनकम होती थी वो उनके पास जाती थी। इनकी ट्रेड पॉलिसी इस तरीके की थी जिसमें भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और वहां से जो फिनिश गुड बनकर आता था उसको भारत में बेचा जाता था। इस पॉलिसी की वजह से भारत पर दो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए। एक तो भारत का पैसा ब्रिटेन गया और दूसरा भारत की खुद की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। ट्रेड रूल ऐसे थे जो कंपनी के बिजनेस को काफी फेवर करते थे और इंडियन बिजनेस के लिए काफी स्ट्रिक्ट थे। इन्हीं कारणों की वजह से अंग्रेजों के आने से पहले वर्ल्ड की जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करने वाला भारत अंग्रेजों के जाने के बाद केवल 4% पर आ गया। मुगल एरा में जब वर्ल्ड की जीडीपी 0.3% पर ईयर की दर से ग्रो कर रही थी, उस समय भारत 0.2% पर ईयर की दर से ग्रो कर रहा था। वहीं अंग्रेजों के समय वर्ल्ड की जीडीपी 1.6% पर ईयर की दर से ग्रो कर रही थी और जहां भारत की जीडीपी 0.5% पर ईयर की दर से ग्रो कर रही थी। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, वैसे तो मुगल और अंग्रेज दोनों ने भारत को लूटा, लेकिन मुगलों का मेन पर्पज सत्ता में बने रहने था और अंग्रेजों का मेन पर्पज बड़े पैमाने पर लूटना था।